बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरने के बाद मुर्दे की कब्र में सबसे पहली हरकत क्या होगी, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अजाब कब्र से मुराद बरज़ख में होने वाला अजाब है। इसे अजाब कब्र इसलिए कहा जाता है कि आमतौर पर मैयत को कब्र में ही दफन किया जाता है, वरना जिसे अल्लाह ताला ने अजाब देने का इरादा फरमाया है उसे अजाब जरूर होगा, चाहे वो कब्र में दफन हो या ना हो, खा इसे दरिंदों ने खा लिया हो या इसे जलाकर उसकी खाक हवा में उड़ा दी गई हो। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने शौहर अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफात का वाक़या इस तरह बयान करती हैं कि वफात के वक्त मेरे शौहर की आंखें खुली थी, जबकि जिस्म हरकत में ना था और ना ही वो बोल सकते थे। किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे शौहर की इस हालत की खबर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ लाए। जब नबी अकरम मेरे शौहर के पास आए तो उन्होंने देखा कि मेरे शौहर की आंखें खुली हैं, तो उन्होंने अपने हाथ मुबारक से आंखें बंद करते हुए फरमाया, जब मौत का फरिश्ता इंसान की रूह कब्ज करता है तो मरने वाले की आंखों की रोशनी भी रूह के साथ चली जाती है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से ये अल्फाज निकले तो घर वालों ने रोना शुरू कर दिया कि अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने वाले को हमेशा अच्छे अल्फाज में याद किया करो, क्योंकि उस वक्त फरिश्ते पास होते हैं। मैयत के इर्द गिर्द बैठे हुए लोग जो बातें करते हैं, फरिश्ते उनकी बातों पर आमीन कहते हैं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह, अबू सलमा को कब्र के अजाब से महफूज फरमा और उसको अपने खास बंदों में शामिल कर ले जिन पर तेरा खास करम है। उनकी कब्र पर अपनी रहमत फरमाना और कब्र नूर से मालामाल कर देना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ से साबित होता है कि जब मुसलमान विसाल कर जाता है तो अल्लाह ताला मुसलमान की कब्र में नूर और रहमतें अता करता है, जबकि गैर मुस्लिम मरता है तो अल्लाह ताला उसकी कब्र को तंग और अजाब से भर देता है। इस दुनिया से पर्दा करने के बाद इंसान के लिए सबसे खतरनाक पहली मंजिल कब्र ही है। अगर इंसान अपनी पहली मंजिल यानी कब्र के अजाब से बच जाए तो उसके लिए बाकी सब मंजिलें पार करना कोई मुश्किल नहीं रह जाता। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान को मरने के बाद बहुत सी मंजिलें तय करना पड़ती हैं, जिनमें से सबसे पहले कब्र का अजाब होता है। अगर इंसान कब्र की सख्ती से बच जाए तो दूसरी मंजिलें उसके लिए आसान हो जाती हैं। एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रिस्तान थे तो रसूल अकरम ने कब्र का अजाब बयान करते हुए फरमाया, मुझे अगर इस बात का डर ना होता कि तुम मैयत को कब्र में दफनाना छोड़ दोगे तो मैं अपने रब करीम से दुआ फरमाता कि वो तुम लोगों को भी कब्र के अजाब से आगाह कर देता, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा कराम को कब्र के अजाब से आगाह करते तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मरने के बाद कब्र इंसान की पहली सीढ़ी है। जिस बंदे की ये मंजिल आसान हो गई तो बाकी सब मंजिलें उसके लिए आसान कर दी जाती हैं। जिसने इस मंजिल से आसानी हासिल ना की तो इसके लिए दूसरी मंजिलें अबूर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने आज तक कब्र से सख्त तरीन मंजर कभी नहीं देखा। नबी अकरम का फरमान मुबारक है कि मैयत को जब कब्र में दाखिल करके घर की तरफ लौटते हैं तो मैयत लोगों के चलने की आवाज़ को अच्छी तरह सुन रही होती है। अगर मरने वाला सच्चा मुसलमान है तो नमाज उसके सर की तरफ, रोज़ा उसके दाएं तरफ, ज़कात उसके बाएं तरफ और दूसरे जितने भी उसके नेक अमल व अमाल होते हैं वो उसके पाँव की तरफ से आ जाते हैं। और जब भी कब्र का अजाब उसके पास आता है तो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदका, खैरात उसके नेक अमाल उसकी हिफाजत करते हैं। फिर उससे कहा जाता है कि बैठ जाओ, चुनाचे वो बैठ गया। उसको सूरज ऐसे दिखाई देता है जैसे गुरूब होने वाला हो। फिर उससे कहा जाता है कि तुम इस शख्स के बारे में जो तुम में मबऊस हुआ था क्या कहते हो, उसके मुतल्लिक क्या गवाही देते हो। वो कहता है मुझे जरा नमाज पढ़ लेने दो। उसे कहा जाता है कि तुम अनकरीब ये काम कर लोगे, पहले उस सवाल का जवाब दो कि तुम उस शख्स के बारे में क्या जानते हो जो तुम में मबऊस हुआ था, क्या कहते हो और क्या गवाही देते हो। वो गवाही देगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं जो अल्लाह ताला का दीन लेकर तशरीफ लाए। फिर उससे बोला जाएगा कि इसी यकीन के साथ तुम हयात रहे और इसी पर तुमको दुनिया से उठा लिया गया और इसी के साथ तुमको दोबारा जिंदा किया जाएगा। इन सब बातों के बाद उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाता है। वो कब्र में ही जन्नत को देखकर बहुत खुश होता है। फिर उसको जहन्नम का दरवाजा खोल कर दिखाया जाता है और कहा जाता है अगर तेरे अमाल अच्छे ना होते तो तुमको जहन्नम के गहरे हिस्से में डाल दिया जाना था। नेक बंदे की कब्र को अल्लाह ताला कशादा और नूर से मुनव्वर फरमा देता है। रूह को आला किस्म का अतर लगाकर पाकीज़ा जगह पर रख दिया जाता है। गैर मुस्लिम के बारे में ये फरमान है कि जब कब्र का अजाब उनके जिस्म पर आता है तो उनके इर्द गिर्द कोई भी नेक अमाल नहीं होते जो उनकी हिफाजत कर सकें।
پھر اس کافر کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہاں پر بیٹھ جاؤ، تو وہ ڈرتا ڈرتا بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ کچھ نہیں بتا سکے گا، یہ کون ہے؟ پھر ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جائے گا تو وہ جواب دے گا کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے۔ پھر اس کو فرمایا جائے گا کہ تو دنیا میں غیر مسلم تھا، غیر مسلم مرا اور غیر مسلم ہی دوبارہ زندہ ہوگا۔ پھر اس کو جنت کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر تیرے اعمال نیک ہوئے تو تجھ کو ہمیشہ کے لیے جنت میں گھر مل جانا تھا۔ پھر اس کو وہاں سے جہنم میں لے جایا جائے گا اور کہا جائے گا تو نے ہمیشہ ہی گناہوں کو پسند کیا ہے، اس لیے تیرا ٹھکانہ یہ جہنم ہے۔ وہ جہنم کو دیکھ کر حیران ہوگا اور کہے گا کہ کاش میرا بھی نامہ اعمال نیک ہوتا اور مجھے جنت میں داخل کر دیا جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کافر کی قبر کے چاروں اطراف کو آپس میں ملا دے گا کہ اس کی پسلیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو بندہ میرے بتائے ہوئے کاموں پر عمل نہیں کرے گا تو میں اس کے لیے قبر کو تنگ کر دوں گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام، اور اگر اہل جہنم میں سے ہے تو جہنم والوں کا مقام اس کو دکھا دیا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت ان کے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دعا دی، اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات پر سوال کیا کہ کیا واقعی عذاب قبر ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، عذاب قبر برحق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ دیکھا کہ ہر نماز میں آپ عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کے 3 حصے ہیں، 1/3 عذاب پیشاب سے نہ بچنے کے سبب، 1/3 غیبت کے سبب اور 1/3 چغل خوری کے سبب ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قبر کی سختیوں اور عذاب سے محفوظ رکھے، ہمیں قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک نصیب کرے، آمین۔